जय गुरु महाराज जी की। सत्संग पर वचन। समय टाइम परमात्मा ने इंसान को बहुत दिया, पर इंसान इस टाइम की कभी भी कदर नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों इंसान इस टाइम को वैसे ही निकाल देता है, कभी संसार में, कभी भी बच्चों में, सारा टाइम वो ऐसे ही निकाल देता है। मतलब अपना शरीर तक ही सीमित रह लिया इंसान, अपने तक ही सीमित होकर रह चुका है आज का इंसान। वो परमात्मा और परमात्मा के घर की ओर कभी जाता ही नहीं है, हमेशा गलत कामों की ओर आकर्षित रहता है। कभी किसी के पीछे लगा रहता है, कभी किसी के पीछे। कोई इंसान यहाँ पे औरत के पीछे पागल है, कोई धन दौलत के पीछे पागल है, कोई प्रॉपर्टी के पीछे पागल है। एक बार कबीर जी एक चौराहे पर खड़े हो गए और दुनिया को देखने लगे। कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा। मतलब कि कबीर जी ने देखा भाई सारा ही संसार के वासी संसार के पीछे ही लगे हुए हैं, कोई भी उस संसार के रचयिता की ओर नहीं है। इसलिए कबीर जी ने भी कहा, सबसे बेस्ट पागल वो है जो उस मालिक के पीछे पागल है, जो उस परमात्मा के पीछे पागल है। और जो इंसान उस परमात्मा को भूलकर इस संसार के पीछे लगा हुआ है, वह महामूर्ख से भी महामूर्ख है। क्योंकि संसार तो नश्वर है, संसार शून्य के समान है, संसार कुछ नहीं है। अगर पाना है तो उस ईश्वर के खजाने को पाओ, उस परमात्मा की दौलत को पाओ। और जो ये सांसें मिली हुई है, एक एक सांस उस मालिक को दो, उसके दर्शनों को दो, उस मालिक के दर्शन करो। क्योंकि जो ये शरीर मिला है उस परमात्मा के लिए ही ये शरीर मिला है। क्यों इस शरीर और समय को बर्बाद कर रहे हो? एक सच्चे गुरु की खोज करो और उस मालिक का ध्यान करो, उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो। हे इंसान, अब भी टाइम है तेरे पास। अगर तू कुछ सोच, अगर तूने ये टाइम भी निकाल दिया तो फिर 84 का फंदा तुम्हारे लिए तैयार है। और ये टाइम बार बार नहीं मिलने का, मानव तन बार बार नहीं मिलने का, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक टाइम आपको उस परमात्मा, उस दया निधान ने दिया है। और आप इसकी कुछ भी कदर नहीं कर पा रहे हो और बुराइयों ही बुराइयाँ करते चले जा रहे हो। हम देखते हैं आज का इंसान निंदा, चुगली और नशा के पीछे ही पागल है। हर इंसान नशा के पीछे पागल हो चुका है। कोई शराब का नशा, कोई संसार का नशा तक ही सीमित इंसान आज का रह चुका है। वह इस शरीर का लालन पोषण तक ही सीमित हो चुका है और इस शरीर से परे जो कुछ है वह उससे अनभिज्ञ है। हे इंसान, उस परमात्मा को जान। और तूने नशा ही करना है तो उस परमात्मा के नाम का नशा कर। क्योंकि उस परमात्मा के, अगर आप लोगों ने उस नाम का नशा कर भी लिया एक बार, तो फिर दूसरे नशों की कभी भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज दिखाया जाता है शिव को भी नशा के रूप में। भगवान शिव ने कभी कोई नशा नहीं किया है। इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है और वह भगवान को भी एक नशा का आदि मनवाना चाहता है और उसे नशा करते हुए दिखाया गया है। और आज क्योंकि किसी ने भी उस ईश्वर का, जिसने भी नशा किया है, उसे दूसरे नशे की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा शिव एक खुद नशा है, शिव एक खुद नशा है। हर महापुरुष, हर फकीर उस शिव का नशा करते हैं। भला उस परमात्मा को किस चीज़ की नशा की ज़रूरत है? वो तो खुद अपने आप में एक नशा है। परमात्मा खुद एक नशा है। और जिसने उस परमात्मा का नशा कर लिया, उसने
दूसरे नशों की कोई ज़रूरत नहीं है। वह उस परमात्मा में ही चूर रहता है, उस परमात्मा में ही मगन रहता है। हे इंसान, अब भी टाइम है, समझ ले कुछ। अगर अब तूने ये टाइम भी निकाल दिया तो फिर 84 का फंदा आप लोगों के लिए तैयार है। बार बार ये टाइम नहीं मिलने का। आज इंसान अपने धर्म से जुड़ जाओ। हर इंसान अपने धर्म से अलग होता जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो परमात्मा को भूल चुका है। अगर अपना जीवन को संवारना चाहते हो तो परमात्मा को दोबारा से अपने जीवन में लाओ। उस प्रकाश का ध्यान करो, उस परमात्मा का ध्यान करो, क्योंकि परमात्मा प्रकाश है, आत्मा भी प्रकाश है। हर महापुरुष ने कहा है, हर धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। रामायण में कहा गया है, प्रकाश रूप सहज रूप प्रकाश भगवाना। भगवान का जो सहज रूप है वह प्रकाश है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, ज्योति समा ज्योति, मैं तो ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। हे इंसान, एक पूर्ण संत को खोज और उसकी शरणागत हो जा। एक ऐसे गुरु की शरणागत हो जा जो तूने ज्ञान दीक्षा देते समय ही तुम्हारा तृतीय नेत्र खोल के उस परमात्मा के दर्शन करवा दे, उस ज्योति स्वरूप के आपके घट के अंदर ही उसका दर्शन करवा दे। जब तक तुम उस ज्योति को नहीं देखोगे तब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, मैं कौन हूँ, कहाँ मैंने जाना है। तुम अंधकार में उलझे रहोगे और ठोकरें खाते रहोगे। इसलिए जिस प्रकार एक बंद कमरा में लाइट की आवश्यकता होती है, अगर उसमें लाइट ही नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। चाहे करोड़ों लगाकर भी एक महल बना लो और उसमें अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वह जीरो है, वह शून्य के समान है। उसी प्रकार अगर इस देह के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश ही नहीं है तो इस देह की कोई कीमत नहीं है, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। इसलिए एक ऐसे पूर्ण संत की खोज करो, एक ऐसे गुरु की खोज करो जो तुम्हारे अंदर उस परमात्मा का प्रकाश, उस परमात्मा की ज्योति को उत्पन्न कर दे और आप लोगों को उस ज्योति से जोड़ दे। अगर आप लोगों ने ऐसा संत खोज लिया और उससे ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो आप समझो आपने अपना जीवन को साकार कर लिया, आप लोगों ने अपना जीवन का लक्ष्य को पा लिया। फिर क्या करना था? बस जो उस गुरु ने ज्ञान दिया है उसका प्रचार करो और उसमें ध्यान मगन रहो, उसमें अपने आप को बिल्कुल मिला दो, उस परमात्मा में लीन रहो और हर कार्य उस परमात्मा से जुड़ के करो। अगर आपने अपना समय बचाना है और इस शरीर का लाभ उठाना है, इस सफ़र को सदुपयोग करना है, इस सफ़र को अंजाम देना है तो एक सच्चे गुरु की तलाश करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। अंत में बस हम यही कहेंगे कि एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष की खोज करो जो तुम्हारे घट के अंदर तृतीय नेत्र खोल के आप लोगों को एक ज्ञान दे, आप लोगों को उस परमात्मा का सत्कार दे, उस परमात्मा का दर्शन करवा दे। और अगर ऐसा गुरु मिल जाता है तो उसके चरणों में बारंबार नमस्कार। और अंत में बस यही कहेंगे कि अपना टाइम को बचाओ, अपना जीवन को सुधारो और सच्चे गुरु की तलाश करो।